जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि SSC CHSL 10+2 ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में, जो कि आपके स्टार्ट हो चुके हैं। जी हां, आपने सही सुना, आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि आप लोग यहां पर 8 अप्रैल 2024 से लेकर के 7 मई 2024 तक भर पाएंगे। एंड आपकी टियर फर्स्ट की एग्जाम डेट यहां पर जून जुलाई 2024 रखी गई है। इसमें जो आपकी भर्ती है निकाली है वो आपकी 3712 पद पर निकाली है। और यहां पर आपको जानने को मिलेगा कि कौन सी पोस्ट पर आपको क्या सैलरी मिलेगी सिलेक्शन हो जाने के बाद में। ये सब जानकारी आप यहां पर चेक करेंगे। एज लिमिट आप यहां पर देख सकते हैं कि 1 अगस्त 2024 तक आपकी काउंट की जाएगी, जिसमें कि एज लिमिट आपकी 18 से 27 साल के बीच रखी गई है। तो मैंने यहां पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहां पर इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आइए और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिए। आपके सामने एसएससी का ये नया वेबसाइट आ जाएगा। इसी वेबसाइट से आपको इस फॉर्म को भरना है। एंड गाइज, मैं आपको बता दूं, अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके जब से लॉन्च हुई है कोई भी फॉर्म भर लिया है, तो आप यहां पर लॉगिन और रजिस्टर के ऊपर क्लिक करके जो रजिस्टर नंबर आपको मिला था वो डालिएगा और अपना पासवर्ड डालिएगा और एक कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन कर लीजिएगा। बट गाइज, अगर आपने इस नई वाली वेबसाइट का इस्तेमाल करके अभी तक कोई भी फॉर्म नहीं भरा और ना ही आपने इसके ऊपर वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि OTR किया, तो फिर आप यहां पर आपका अकाउंट बनाएंगे। इसके लिए गाइज आपको यहां पर रजिस्टर नाउ इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहां पर रजिस्ट्रेशन का इस तरह का प्रोसेस आएगा कि आप इन फेज के अंदर अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करेंगे। तो आप यहां पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद में सबसे पहला सवाल है कि क्या आपके पास आधार कार्ड है। अगर हां तो यस करिए और फिर यहां पर आधार कार्ड का नंबर डाल करके उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। अगर नहीं है तो नो करके आप यहां पर 2 पॉइंट में कोई एक अन्य ID सेलेक्ट कर ले और उसका नंबर यहां पर डाल दे। फिर आपको 3 पॉइंट में आपका नाम एंटर करना है। ये नाम आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना होगा और उसको दोबारा डाल करके आपको यहां पर वेरीफाई कर देना है। फिर 4 पॉइंट में आपसे पूछा कि क्या आपने आपका कभी नाम बदला है। अगर हां तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद 5 पॉइंट में आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है एंड देन उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है। फिर आती है डेट ऑफ बर्थ। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां पर देंगे। इसमें आपको पहले डे नहीं बल्कि पहले आपको बर्थ का मंथ डालना है, फिर डे और उसके बाद में जो भी आपका ईयर है वो आप यहां पर भरेंगे। एंड देन सेम वे में आपको यहां पर आपका डेट ऑफ बर्थ दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, पहले मंथ फिर डे और उसके बाद में ईयर। एंड देन फिर यहां पर आपको 7 पॉइंट में आपका फादर नेम एंटर करना है, फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। 8 पॉइंट में आपको मदर नेम डालना है और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। 9 पॉइंट है मैट्रिकुलेशन बोर्ड, यानी कि आपने 10वीं किस बोर्ड के द्वारा की है। अगर आपका बोर्ड यहां पर है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप यहां पर एक अदर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में यहां पर जो भी आपने बोर्ड सेलेक्ट किया उसको दोबारा सेलेक्ट करके आप वेरीफाई करेंगे। एंड देन यहां पर 10th का रोल नंबर जो भी आपका था वो आप यहां पर एंटर करेंगे और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आपको ईयर ऑफ पासिंग में बताना कि किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी और उसको दोबारा सेलेक्ट करके आपको यहां पर वेरीफाई कर देना है। एंड देन 12 पॉइंट है हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप सिलेक्ट करेंगे। वही क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करें जो कि आपने कंप्लीट कर ली हो। जो आप कर रहे हो वो आप यहां पर सेलेक्ट ना करें एंड उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करें। फिर 13 पॉइंट है मोबाइल नंबर। तो आप यहां पर आपका मोबाइल नंबर डाल ली जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। जैसे आप यहां पर नंबर डालेंगे और उसके बाद में आपको यहां पर सेंड OTP करना है। आपके नंबर के ऊपर OTP जाएगा जो कि आपको यहां पर डाल करके वेरीफाई करना है। सेम तरीके से आपको आपकी ईमेल ID एंटर करनी है। यहां पर फिर आपको सेंड OTP करके आपके ईमेल के ऊपर OTP सेंड करना है और वो OTP यहां पर डाल करके आपको वैलिडेट कर देना है। जैसे आपका यहां पर OTP वैलिडेशन हो जाए तो फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। एंड देन गाइज आप यहां पर देखेंगे सक्सेस पर्सनल डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपको यहां से ओके करना है और ओके करने के बाद में आपको आपका रजिस्टर नंबर मिल चुका है। ये नंबर आपको नोट कर लेना है क्योंकि ये आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा SSC का कोई भी फॉर्म भरने के लिए। तो अब आपको यहां पर क्या करना है, आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहां पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको यहां पर आपका रजिस्टर नंबर डालना है जो कि अभी आपको मिला है और फिर आपको यहां पर आपका पासवर्ड ईमेल के माध्यम से सेंड कर दिया है। वो पासवर्ड आप यहां पर डालेंगे एंड उसके बाद में जो कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा है आपके डिस्प्ले के ऊपर वो आप यहां पर डालिएगा एंड देन साइन इन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद में यहां पर आपको बोला है प्लीज सेट ए न्यू पासवर्ड। तो आपको यहां पर एक नया पासवर्ड बनाना है, बट पहले आप यहां पर आपका ओल्ड पासवर्ड डालें जो कि अभी आपको ईमेल के माध्यम से मिला। एंड देन फिर आप एक न्यू पासवर्ड बनाएंगे जिसमें कि आपको यहां पर एक इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज्यादा कितने भी रख सकते हैं, एक नंबर
नंबर और कोई एक स्पेशल कैरेक्टर। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दे करके दिखाता हूँ, आप देख लीजिए। कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लीजिएगा जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल लेटर भी है, स्मॉल लेटर भी है, स्पेशल कैरेक्टर भी है और डिजिट भी है। तो ये पासवर्ड बनाने के बाद में आप उसको दोबारा यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है एंड उसका आंसर आपको आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे देना है। और फिर सेकंड सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है और फिर उसका जो आंसर है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड उसके बाद गाइज आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आप यहाँ से ओके कीजिए और ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर आपके रजिस्टर नंबर एंड जो आपने पासवर्ड बनाया है उसका इस्तेमाल करके कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एडिशनल डिटेल। तो आपको यहाँ पर पहले आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, SC ST OBC या फिर जनरल, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपकी कैटेगरी दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर ले एंड देन आप यहाँ पर नेशनलिटी के अंदर सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, तो उस मार्क के बारे में आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर नहीं है कोई मार्क तो आप नो मार्क लिख दीजिएगा। अगर आप विकलांग है तो आप इस वाले 5 पॉइंट में यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर 6 पॉइंट में आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर इस बॉक्स में लिखना है और जो आपकी स्टेट है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद में जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड देन अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है, अलग अलग नहीं है, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे और इसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब ये जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर ओके करना है और ओके करने के बाद में आपके सामने डिक्लेरेशन है तो आप यहाँ पर टिक कीजिए और इसके बाद में अगर आपने जो भी जानकारी भरी है उनको चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्रीव्यू OTR इसके ऊपर क्लिक करके सभी जानकारी को चेक कर ले और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो वो भी आप यहाँ से डिक्लेयर के ऊपर क्लिक करके इस OTR को सबमिट कर देंगे। नहीं तो आप यहाँ से प्रिंट लेना चाहे तो आप वो भी ले सकते हैं। एंड देन फिर आप डिक्लेयर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखेंगे डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ से ओके कर दीजिए। अब गाइज यहाँ पर आपको लाइव एग्जामिनेशन के अंदर आपकी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल यानी कि आपका CHSL का जो पोस्ट है वो देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इंस्ट्रक्शंस आएंगे, फिर आप यहाँ पर फिल फॉर्म पर क्लिक करेंगे। एंड देन गाइज जो जानकारी अभी आपने OTR के अंदर भरी थी वो सभी जानकारी आपकी यहाँ पर दी गई है जो कि आपको वेरीफाई करनी है। एंड इनको वेरीफाई करने के बाद यानी कि चेक करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप ओके कर देंगे और ओके करने के बाद यहाँ पर अब आपको अपनी कुछ जानकारी भरनी है जिसमें कि 19 पॉइंट में आपको आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर वही क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करें अपनी जो कि आपने कंप्लीट कर ली हो, जो कर रहे हो अभी आप, वो यहाँ पर आप सेलेक्ट मत कीजिएगा। 20 पॉइंट में आपको यहाँ पर जिस क्वालिफिकेशन से आप अप्लाई कर रहे हैं जैसे कि 12वीं या फिर 12वीं के बराबर, तो वो क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। 20.1 में आपको यहाँ पर बताना है कि जो क्वालिफिकेशन आपने यहाँ पर 20 पॉइंट में सेलेक्ट किया क्या वो आपने पास कर ली है या फिर आप कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो आप अपीयरिंग सेलेक्ट करेंगे और फिर 2024 का ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। पर अगर आपने पास कर लिया तो आप पास सेलेक्ट करके जिस ईयर के अंदर आपने पास किए वो ईयर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको आपकी स्टेट बतानी है कि कहाँ से आपने आपकी क्वालिफिकेशन की है एंड उसके बाद में यहाँ पर आपको आपका बोर्ड बताना है। अगर आपका बोर्ड यहाँ पर नहीं है तो गाइज आप यहाँ पर अदर का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको एक अदर का ऑप्शन मिल जाएगा, आप अदर का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे रोल नंबर, तो आपको यहाँ पर आपका रोल नंबर डालना है, परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। एंड उसके बाद में आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने एडिशनल इन्फॉर्मेशन फर्स्ट आता है तो जहाँ पर पूछा है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आपको ICU के अंदर छूट चाहिए, अगर आपकी कैटेगरी SC ST OBC है और आप ओवर एज हो चुके हैं तभी आप यहाँ पर यस करके आपकी कैटेगरी के तहत किसके छूट चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप ओवर एज नहीं हुए तो नो कर दीजिए। फिर 23 पॉइंट में चाहे आप यस करें चाहे नो करें आपके फॉर्म पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये एक एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन आपसे ली जाती है तो आप यहाँ पर से नेक्स्ट कर देंगे और उसके बाद ओके कर देंगे। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 में आपको आपके एग्जाम सेंटर की 3 चॉइस देनी है। तो पहली चॉइस आप किसको रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले, फिर सेकंड चॉइस सेलेक्ट कर ले, इसके बाद में तीसरी चॉइस भी आपको यहाँ पर दे देनी है। 25 पॉइंट है कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा वो आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे, उसको दोबारा सेलेक्ट करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। टाइपिंग टेस्ट आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे एंड उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर देंगे। फिर यहाँ पर 27.3 है डू यू हैव फिजिकल लिमिटेशन, क्या आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम है और आपको उसके लिए स्क्राइब चाहिए, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद 28 पॉइंट है वेदर 12th स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम विद मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट फॉर DOs इन डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री मेंशन्ड एट पारा, यानी कि आपने आपकी 12वीं साइंस स्ट्रीम में की है, यानी कि आपके पास 12वीं के अंदर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था।
अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब आपको यहाँ पर आपका एक लाइव फोटो कैप्चर करना है, जिसमें आपको कैप्चर लाइव फोटो के ऊपर क्लिक करना है। और गाइज जो आपका लाइव फोटो कैप्चर है इसमें करने में प्रॉब्लम आती है। मैं आपको यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि जब आप ये फोटो कैप्चर करें तो जो कैमरा है वो बिल्कुल अपने फेस के साथ में सटा करके फोटो को कैप्चर करें, यानी कि बैकग्राउंड में कोई भी जगह नहीं दिखनी चाहिए, चाहे आपका बिल्कुल फेस क्यों ना आए, वही आपको यहाँ पर लेना, नहीं तो बार बार आपका एरर आता रहेगा। तो गाइज यहाँ पर मैंने अपना फोटो अपलोड कर दिया है। इसके बाद में गाइज आप देखेंगे सिग्नेचर, तो सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB के बीच में रखा है और फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का रहना चाहिए। तो आप अपलोड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करें और जहां पर भी आपकी फाइल है सिग्नेचर की वो आपको यहां पर सेलेक्ट करनी है और ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप देखेंगे सिग्नेचर यहां पर सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अभी आप यहां पर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां से ओके कर देंगे। अब जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी आपको यहां पर चेक कर लेनी है। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो गो बैक के ऊपर क्लिक करके उसको सही कर ले, नहीं तो आप यहां पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड उसके बाद में आई एग्री के ऊपर क्लिक करके ये जो कैप्चा कोड आपकी डिस्प्ले के सामने आ रहा है ये कैप्चा कोड यहां पर भरेंगे एंड देन आप यहां पर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। देखेंगे फॉर्म रिसीव्ड सक्सेसफुली, कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग, तो आप प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड गाइज इसके बाद आप यहां पर प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसको यहां से प्रिंट कर लेंगे। ये आपकी फाइल ऑटोमेटिकली आपके पीसी के अंदर डाउनलोड भी हो जाएगी। तो इस तरह से गाइज आप लोग इस फॉर्म को भरेंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।